नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के रोनी हरजीपुर हरनाकी पुलिया के निकट पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में पुलिस ने एक वांछित बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका एक साथी पुलिस को चकमा देकर जंगल के रास्ते फरार हो गया। बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल अध्यक्ष सूबे सिंह के नेतृत्व में एसआई मोहित कुमार, कांस्टेबल महमूद खान, मनोज कसाना, रोबिन कुमार आदि बिरालसी चौकी पर चेकिंग कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक पर बैठे बाइक सवारों को रोकने का इशारा किया गया, लेकिन उन्होंने अपनी बाइक नहीं रोकी और नहर की पटरी से होते हुए बिरालसी रोनी हरजीपुर वाले रास्ते की ओर भाग खड़े हुए। पुलिस ने उनका पीछा किया तो उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने कड़ी मशक्कत करते हुए एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया, जबकि उनका एक साथी जंगल के रास्ते भागने में कामयाब रहा। पकड़े गए बदमाश ने अपना नाम सरफराज उर्फ सर्रू पुत्र गुलाम मोहम्मद निवासी गांव जोला थाना बुढ़ाना बताया। पकड़े गए बदमाश के पास से पुलिस ने तमंचा, कारतूस, खोखा कारतूस और बिना नंबर की बाइक बरामद की है। सीओ सदर कुलदीप कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पकड़ा गया बदमाश एक शातिर किस्म का अपराधी है। बदमाश के विरुद्ध लूट, मुठभेड़, हत्या, डकैती सहित दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। वह चरथावल थाना क्षेत्र से पुलिस मुठभेड़ में वांछित भी चल रहा था। एक सरफराज उर्फ सर्रू नाम का करीब हमारे थाना चरथावल से लगातार 6 माह से वांटेड चल रहा था, जो कि जोला थाना बुढ़ाना का रहने वाला है और इस पे दर्जनों मुकदमे हैं हत्या, लूट, डकैती के। हमारे चरथावल थाना क्षेत्र से 307 और 3/25 में वांछित चल रहा था। आज इसको जो है गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक तमंचा बरामद हुआ है और 2 कारतूस बरामद हुए हैं। आज भी इसने जो है पुलिस पे फायर करने की कोशिश की है। आज इसको गिरफ्तार करके देंगे। तो इस पर कितने मुकदमे होंगे सर? बाहर के भी कोई मुकदमे? दर्जनों मुकदमे हैं इस पे, बाहर के भी अन्य थानों से मुकदमे हैं इस पे और संगीन अपराधों के मुकदमे इस पे। तो क्या सर इस पर कोई इनाम वगैरह भी था? वो जानकारी की जा रही है। अभी हमारे यहाँ से तो इनाम नहीं है अभी इस पे, लेकिन अन्य जगह से जानकारी की जा रही है। कहीं ना कहीं से इनाम होगा। शामली जनपद की कैराना कोतवाली क्षेत्र के गांव मामोर झील के पास ट्रैक्टर ट्रॉली के असंतुलित होकर पलट जाने पर एक महिला व उसके पोते की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि चालक सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और परिजन मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस ने पंचनामा भरकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल मामला कैराना कोतवाली क्षेत्र के गाँव मामोर झील का है, जहाँ पर सड़क किनारे ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने के कारण ट्रॉली के नीचे दबकर दादी पोते की दर्दनाक मौत हो गयी, जबकि चालक सहित 4 युवक घायल हो गए। हादसे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की कार्रवाई में जुट गई, जहां गांव मलकपुर निवासी विकास अपने ट्रैक्टर में कोहलू का सामान लेकर गांव मामोर जा रहा था। ट्रॉली में 55 वर्षीय महिला सुरेश व उसका पोता सचिन तथा अंकित, नितिन और सागर भी सवार थे। जैसे ही ट्रैक्टर चालक गांव मामोर में कोहलू का सामान देकर वापस लौट रहा था, तभी गाँव के बाहर ट्रॉली का डाला खुल गया। ट्रॉली का डाला खुलने के बाद चालक ट्रैक्टर ट्रॉली को साइड में लगाने लगा, तभी सड़क किनारे खाई में ट्रैक्टर ट्रॉली असंतुलित होकर पलट गयी। ट्रॉली के नीचे दबने से महिला सुरेश व उसके पोते सचिन की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तथा परिजनों में कोहराम मच गया। वहीं पुलिस टीम भी मौके पर पहुंच गई, जहां पुलिस को परिजनों ने लिख कर दिया कि वो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते और परिजनों ने पंचनामा भरकर शवों को अपने साथ ले गए। ऐसा है जी, कोल्लू लेकर आए थे गाँव मलकपुर से मामोर अपने मामा के उतारने। ये नहीं मेरी दर्द वापसी जो आए तो सामने से मेट्रो आई तो उधर सेड देने के वास्ते लगाने सेड के चक्कर में इधर पलट गया जी। ये हादसा आदमी थे ट्रैक्टर में जी 5 आदमी थे जी। तो क्या मौत किस की हुई? सुरेशा की हुई जी, पत्नी रामपाल और जी एक सचिन है पुत्र पप्पन। ये दादी पोते है जी दोनों। दादी पोते की जी। तो कितने घायल है बाकी? घायल 3 और भी 3 हो जाए घायल है। चालक भी घायल है? घायल है चालक भी। पुलिस पहुंच गई मौके पर? हाँ जी, मौके पहुंच गई जी पुलिस। सहारनपुर के कस्बा देवबंद में चीन का पुतला फूंका गया और चीन के झंडे को आग के हवाले किया गया। चीन के द्वारा भारतीय सेना के सीमा सुरक्षा में बाधा उत्पन्न करते हुए जो कायराना हरकत गलवान घाटी में की गई है, उन वीरों को शत शत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। देवबंद कस्बे के देवी कुंड स्थित शहीद स्मारक पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए ठाकुर सुरेंद्रपाल सिंह एडवोकेट के आह्वान पर चीन का पुतला और चीन के राष्ट्र ध्वज को आग के हवाले किया गया। इस दौरान अमित धीमान, आशु कुमार, अमर प्रताप, स्वामी विनोदानंद, त्रिपुरारी दास, पंडित वासुदेव, रोहित भारद्वाज ने चीन के बने सामान एवं सेवाओं पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की मांग की और सभी नागरिकों से चीन से निर्मित सामान न खरीदने की बात कही। इस अवसर पर नरपत सिंह, बलदेव नाथवीर सिंह, समय सिंह, शशि, अमित, अनिल, संजय कुमार, मुकुल धीमान आदि मौजूद रहे। ये चीन के द्वारा हमारे सैनिकों
को धोखे से हमला करके मार दिया गया था। वहाँ 20 सैनिक हमारे शहीद हुए। उन शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए शहीद स्मारक पर आज हमारे राष्ट्र निर्माणकर्ता इकट्ठा हुए और उन लोगों को श्रद्धांजलि दी गई है। श्रद्धांजलि देने के साथ साथ चीन का पुतला जलाया गया। चीनी सामान के बहिष्कार का निर्णय लिया गया और भारत सरकार से मांग की गई कि चीन से आने वाली समस्त सामान और सेवाओं पर भारत में प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध लगे। सरकार इस काम को करे और हम सब भी संकल्पित हैं कि चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे। कोई चीनी सामान नहीं खरीदेंगे। जितना सामान आया हुआ है देश के अंदर अब तक, उस सामान का वे व्यापारी या तो चीन को वापस करें या फिर फ्री में जनता के बीच में बांटने का काम करें। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया, वहीं उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा। फरार बदमाश की तलाश में पुलिस ने जंगलों में काफी कॉम्बिंग की। घायल बदमाश से पुलिस ने एक मोटरसाइकिल, तमंचा, खोखा कारतूस और गोकशी के उपकरण भी बरामद किए हैं। घायल बदमाश इरशाद पर 1.5 दर्जन गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं। दरअसल यह मुठभेड़ मंसूरपुर थाना क्षेत्र के अभीपुरा रोड पर हुई, जहां पर पुलिस ने बदमाशों को रोकने का इशारा किया तो पुलिस पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल होकर गिर गया, वहीं दूसरा बदमाश पुलिस को चकमा देकर जंगलों के रास्ते भागने में कामयाब रहा। चौकी प्रभारी बेगराजपुर सुधीर को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग गौकशी के लिए यहाँ पर कुछ बछड़े को ले जा रहे हैं। पीछा किया गया, यहाँ पर आकर देखा गया लगभग 2 लोग थे, उसमें एक व्यक्ति सूचना लेकर भाग गया। एक व्यक्ति यहाँ पे था, फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी है। उसका नाम इरशाद है, वो हिस्ट्री शीटर है थाने का और उसके ऊपर लगभग 1.5 दर्जन के करीब मुकदमे हैं। ये भी देखा जा रहा है उसके पास से एक जो बछड़ा था वो बरामद हुआ है, उसके साथ गौकशी के उपकरण बरामद हुए, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, एक सीएमपी बरामद हुआ है और साथ साथ एक तमंचा बरामद हुआ है जिसमें एक खोखा कारतूस, 2 लाइव कार्ट्रिज है। ये देखा जा रहा है कि इसके ऊपर कहीं और से भी अन्य मुकदमे तो नहीं है, इसका साथी कोई ऐसा तो नहीं है जो गौकशी के जघन्य अपराध में हो। इनके विरुद्ध अधिक से अधिक कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये एक अच्छा कार्य है जो मंसूरपुर पुलिस द्वारा किया गया। सर, किस तरह के मुकदमे दर्ज? इस पर गौकशी के मुकदमे इस पर है। सहारनपुर के गंगोह ब्लॉक के गांव चकवली में शहीदों की आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई। चीन के साथ लड़ाई में हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उनकी आत्मा की शांति और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए चकवली गांव में युवा बुजुर्गों ने गांव के शिव मंदिर पर इकट्ठा होकर परमपिता परमात्मा से शहीदों की आत्मा की शांति के लिए व उनके परिवार को दुख सहन करने की शक्ति दे, इसकी कामना की गई। जयपाल सिंह ने कहा कि जो हमारे सैनिक सरहद पर खड़े हैं, प्रभु उन्हें भी ताकत प्रदान करे। अगर सेना को हमारी आवश्यकता पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। वहीं मोमबत्तियां जलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और नारेबाजी कर चीन के खिलाफ गुस्सा प्रकट किया गया। आज हम इस पर्पज के लिए इकट्ठे हुए हैं, चीन को जो हमारे सैनिक मारे हैं, हम उनकी आत्म शांति के लिए इकट्ठे हुए हैं। भगवान उनकी शांति को, उनकी आत्मा को शांति दे, शांति प्रदान करे। वह आत्मा जिस जगह पर भी हो, उस जगह पर उन्हें परमात्मा के सौरस दे और जो हमारे सैनिक तैनात खड़े हुए हैं उनको शांति, ताकत इतनी दे जिसका हम अधिक से अधिक सम्मान करें।
जनपद मुजफ्फरनगर के मीरापुर में सोमवार को भारतीय किसान यूनियन तोमर के ब्लॉक अध्यक्ष समर सिंह चौधरी ने हाल ही में चीन के द्वारा भारत के खिलाफ हुए नापाक हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों के समर्थन में 5 सूत्रीय मांग पत्र कस्बा इंचार्ज अजय बालियान को सौंपा। मांग पत्र में सीमा पर शहीद हुए वीर जवानों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता, परिवार के एक सदस्य को नौकरी, चीन की इस घिनौनी हरकत के लिए ईंट का जवाब पत्थर से देने का अनुरोध किया, चीनी सामान को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर स्वदेशी सामान अपनाने का नियम पारित करने का अनुरोध किया। भारत में काम करने वाली समस्त चीनी कंपनियों को शीघ्र बंद करने के आदेश पारित करने, सरकार द्वारा ऐसा जल्द न करने पर भारतीय किसान यूनियन तोमर द्वारा पूरे देश में विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। इस दौरान मुख्य रूप से ग्राम प्रधान भुम्मा कपिल चौधरी, जिला महासचिव राजेंद्र चौधरी, कौशल, नितिन कुमार आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री जी के नाम से एक ज्ञापन आप हमारे देश के जो 20 जवान शहीद हुए हैं उनके मांगों को लेकर उनकी समर्थन में कस्बा इंचार्ज अजय बालियान मीरापुर को दिया है। मुख्य मांग हमारी ये है कि सैनिक जो हमारे 20 शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और घर में एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। जनपद सहारनपुर की तीतरो पुलिस ने एक बार फिर मानवता दिखाई है। सड़क पर पड़ी घायल महिला को तत्काल इलाज के लिए अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल में भर्ती कराया। परिजनों ने पुलिस की भूरी भूरी प्रशंसा की। गौरतलब है कि कोतवाली तीतरो के अंतर्गत फूसगढ़ सारियाट अध्याया मार्ग पर एक्सीडेंट के दौरान एक महिला घायल हो गई थी। राहगीर उसे देखकर मूक दर्शक बने रहे। काफी देर बीत जाने के बाद वहां पर गश्त के दौरान तीतरो थाना अध्यक्ष सत्येंद्र राय पहुंचे, जिन्होंने अविलंब मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए महिला को अपनी माइक मोबाइल गाड़ी से CSC गंगो में भर्ती कराया। बाद में महिला ने अपना नाम फरीदा पत्नी अमीर अहमद निवासी मोहल्ला नोफोआ जिला शामली बताया। इस दौरान पुलिस ने महिला के परिजनों को फोन पर सूचना दे दी। तीतरो थाना प्रभारी सत्येंद्र राय ने एकत्रित लोगों से कहा कि लोगों को मानवता का फर्ज निभाना चाहिए। घायल कोई भी हो उसकी मदद अविलंब करनी चाहिए। इस दौरान न ही तो घायल को अस्पताल पहुंचाने वाले से पुलिस द्वारा कोई पूछताछ की जाती है और न ही उसका नाम पता पूछा जाता है। स्थानीय लोगों ने तीतरो पुलिस के इस मानवीय चेहरे की काफी प्रशंसा की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सोराव थाना क्षेत्र के चकमन मोहनदास उर्फ चकिया पेट्रोल पंप के सामने होलगढ़ रोड पर एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार डंपर चालक मौके से डंपर लेकर फरार हो गया। सूचना पर मौके पर सोराव थाने की पुलिस और एम्बुलेंस के पहुंचने पर घायल को हॉस्पिटल ले जाया गया। वहीं मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। प्रयागराज के लालापुर थाना क्षेत्र के चकशिवचर गांव में रात्रि के समय गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। चकशिवचर गांव में शनिवार रात को लड्डू उर्फ अनिल पांडे पुत्र उद्धव प्रसाद पांडे को पड़ोस के ही हैप्पी उर्फ अमन भार्गव पुत्र जादूगर ज्ञानेंद्र भार्गव ने शनिवार की रात लगभग 9 बजे अनिल पांडे को कुएं पर नहाते समय गोली मारकर फरार हो गया। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद ग्रामीणों ने लालापुर थाने को सूचना दी। मौके पर पहुंचे थाना अध्यक्ष संतोष सिंह ने घायल लड्डू को जिला चिकित्सालय प्रयागराज में भेजा, जहां इलाज के दौरान अनिल की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के परिजनों की तहरीर पर गांव के ही 5 लोगों हैप्पी तिवारी, नमन तिवारी, ब्रजेश तिवारी, ज्ञानेंद्र तिवारी, राजू उर्फ राजेश आदि के खिलाफ जान से मारने के प्रयास सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। थाना अध्यक्ष लालापुर संतोष कुमार सिंह ने बताया कि घटना का खुलासा करने के लिए गाँव के कई लोगों को उठाया गया है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में इस शासन के निर्देश पर यातायात व पुलिस चेकिंग अभियान जनपद के कई थाना क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लाखों रुपए का जुर्माना किया गया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन कुमार मिश्रा के निर्देशन में कोविड-19 के दृष्टिगत पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग अभियान चलाए गए, जहाँ पर कई वाहनों के चालान काटे गए और बिना मास्क के घूमने वालों को भी चालान किए गए।
मुजफ्फरनगर जनपद के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव बोपाड़ा में क्षेत्राधिकारी खतौली आशीष प्रताप सिंह एसडीएम खतौली और मंसूरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार चाहल ने बैठक लेकर सीआरपीसी की धारा 107/116 के पाबंदी के आदेश के नोटिस की तामील की गई तथा दोनों पक्षों को कड़ी हिदायत दी गई है। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद के किसी भी थाना क्षेत्र के किसी भी गाँव या मोहल्ले में जमीन विवाद या अन्य किसी विवाद को लेकर कानून व्यवस्था से संबंधित कोई भी समस्या या संभावना है तो उन मामलों में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु पुलिस प्रशासन द्वारा संयुक्त रूप से दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत पाबंदी कार्रवाई की जा रही है। इसी को मद्देनजर रखते हुए मुजफ्फरनगर जनपद के थाना मंसूरपुर क्षेत्र के गांव बोपाड़ा में क्षेत्राधिकारी खतौली आशीष प्रताप सिंह एसडीएम खतौली व मंसूरपुर थाना अध्यक्ष मनोज कुमार चाहल ने बैठक लेकर सीआरपीसी की धारा 107/116 की पाबंदी के आदेश के नोटिस की तामील की गई है तथा दोनों पक्षों को कड़ी हिदायत दी गई तथा आपसी तनाव खत्म करने हेतु निर्देशित किया गया जिससे गाँव में असमंजस की स्थिति पैदा न हो। थाना अध्यक्ष मनोज कुमार चाहल ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी भी पक्ष द्वारा आदेश के उपरांत आदेशों की शर्तों का उल्लंघन किया जाएगा तो आदेशों में उल्लेखित 3 लाख रुपए की धनराशि का उल्लंघन करने वाले पक्ष से बतौर जुर्माने के रूप में वसूली जाएगी। उन्होंने सभी से कानून का पालन करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की तथा किसी भी प्रकार की समस्या होने पर पुलिस व प्रशासनिक अधिकारी को अवगत कराने की भी अपील की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।